Hello everyone, I welcome all of you on Trading Ninja. In today's video, I am going to discuss about what is dividend and how to select best dividend stock. तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज डिविडेंड। डिविडेंड क्या होता है? तो जब कोई भी कंपनी जब कंपनी अर्निंग या प्रॉफिट करती है तो वो चाहती है उसका कुछ परसेंट अपने शेयर होल्डर के बीच डिस्ट्रीब्यूट कर दें। तो वो जो कुछ परसेंटेज है वो जो डिस्ट्रीब्यूट कर रही है शेयर होल्डर के बीच, उसी को बोलते हैं डिविडेंड। सपोज कंपनी अर्निंग कर रही है 1000 रुपये की, अगर 1000 रुपये की अर्निंग कर रही है कंपनी, सपोज कितने की अर्निंग हुई कंपनी की? 1000 रुपये की। अब वो चाह रहा है इसका 50% डिविडेंड के फॉर्म में देने के लिए। तो इसका 50% कितना हो गया? 500। जितने भी शेयर होल्डर है, सपोज इस कंपनी की शेयर मार्केट में कितनी है? 100 शेयर है। ये क्या हो गया? अर्निंग। और ये हो गया डिविडेंड अमाउंट, टोटल डिविडेंड अमाउंट ये जो कंपनी शेयर होल्डर के बीच डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती है। तो टोटल अगर मार्केट में कंपनी की शेयर कितनी है? 100, तो डिविडेंड पर शेयर कितना हो गया? डिविडेंड पर शेयर 500 डिवाइडेड बाय 100, मतलब 5 रुपये पर शेयर हो गया। 5 रुपये पर शेयर डिविडेंड मिलेगा। अगर आपके पास 20 शेयर है तो आपको 100 रुपया डिविडेंड के फॉर्म में मिल जाएगा। तो कंपनी डिविडेंड किस फॉर्म में देती है? या तो कैश के फॉर्म में देती है, जैसे 5 रुपये पर शेयर हो गया, या आपको क्या हो सकती है, सपोज आपके पास 20 शेयर है तो कैश के फॉर्म में दिया तो 100 रुपया आ गया। अगर आपके पास 20 शेयर है तो कंपनी क्या करती है? शेयर के फॉर्म में भी डिविडेंड देती है। आपके पास सपोज शेयर कितना है? 20 शेयर है। 20 शेयर, तो अगर आपको 10% डिविडेंड, कंपनी 10% डिविडेंड दे रही है, तो आपके पास जितना शेयर है उसका 10%, मतलब 20 का 10% क्या हो गया? 2। तो आपके पास 2 एक्स्ट्रा शेयर हो गया। तो ये टोटल कितना हो गया? 22, मतलब 22 शेयर आपके पास हो गया। तो या तो कैश के फॉर्म में दे सकती है या शेयर के फॉर्म में दे सकती है। अब क्या होता है इसमें, अगर देखे अदर टाइप की, तो ये तो हो गया प्रकार किस फॉर्म में डिविडेंड देती है। अब डिविडेंड किस प्रकार से देती है? जैसे एक होता है इंटरिम डिविडेंड। ये क्या करती है? ये इंटरिम डिविडेंड ये भी या तो एनुअली या क्वार्टरली देती है, लेकिन इसमें जो डिसाइडिंग पर्सन होता है वो कंपनी का डायरेक्टर होता है, ना कि शेयर होल्डर। और फाइनल डिविडेंड जो होता है वो क्या होता है? एनुअल जनरल मीटिंग जो होती है कंपनी की, उसमें सारे शेयर होल्डर जो है वो डिसाइड करता है कितना डिविडेंड हमें देना है, तो उसको बोलते हैं फाइनल डिविडेंड। एक होता है स्पेशल डिविडेंड। स्पेशल डिविडेंड में क्या होगा? जैसे नॉर्मली जो कंपनी डिविडेंड देती है या तो क्वार्टरली देती है या ईयरली देती है, तो डिविडेंड अमाउंट डिसाइड होता है जो हाँ इतना देना है हमें साल में या क्वार्टरली। अगर उसके अलावा अगर और इनकम हो गया, काफ़ी इनकम हो गया, उसके अलावा ज़्यादा इनकम, तो वो क्या है? स्पेशल फॉर्म में वो डिविडेंड देती है। तो ये कभी कभी मिलती है स्पेशल फॉर्म डिविडेंड। ये 3 टाइप होते हैं यहाँ पे, किस फॉर्म में अगर देना चाहती है। तो ये हो गया 3 टाइप। अब देखते हैं, अगर डिविडेंड आपको अच्छा डिविडेंड स्टॉक सेलेक्ट करना है तो उसके लिए क्या पैरामीटर क्या है? तो आपको देखना है कि डिविडेंड पे आउट रेशियो, फर्स्ट पैरामीटर है डिविडेंड पे आउट रेशियो। ये आपको देखना है, ये मस्ट बी एटलीस्ट 50% होना चाहिए। अब ये डिविडेंड पे आउट रेशियो होता क्या है? तो सपोज अगर कंपनी को जितना अर्निंग हुआ ना, उसका कितना परसेंट डिविडेंड के फॉर्म में है उसके पास देने के लिए। तो जैसे मैंने एग्जांपल बताया था, जैसे कंपनी के पास 1000 रुपये अर्निंग हुई, तो इसका 50% अगर डिविडेंड के फॉर्म में कंपनी के पास है तो 500 रुपीज़ है। डिविडेंड के लिए 500 रुपीज़ है। अगर इसका 80% मान लेते हैं 1000 का, तो कितना है? 800 रुपया है डिविडेंड के फॉर्म में कंपनी के पास, जो कि शेयर होल्डर को देगी। तो ये अगर परसेंट बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है? आपको ज़्यादा अमाउंट मिलेगा, क्योंकि कंपनी के पास अब ज़्यादा अमाउंट अवेलेबल है डिविडेंड के फॉर्म में। लेकिन ये भी क्या हो सकता है ना, 80% से अगर ज़्यादा दे रही है, 80% से अगर ज़्यादा अमाउंट है, सपोज 100% हो गया, अर्निंग हुई 1000 रुपये, और वो पूरा का पूरा कंपनी चाह रही है डिविडेंड देने के लिए, तो वो भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि उससे कुछ रुपया तो रखना चाहिए ना कंपनी में और इन्वेस्ट करने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए। तो ये हो गया डिविडेंड पे आउट
रेशियो जो है वो कम से कम 50% होना चाहिए। अब क्या है, डिविडेंड यील्ड सेकेंड पैरामीटर है, डिविडेंड यील्ड ये कितना हो जाए, बिटवीन 3% टू 6%, 3 to 6% के बीच होना चाहिए डिविडेंड यील्ड। अब डिविडेंड यील्ड क्या होता है, ये आपको कितना मतलब एनुअली कितना आपको डिविडेंड दे रही है, इसका फॉर्मूला अगर देखें तो डिविडेंड यील्ड का फॉर्मूला क्या है, एनुअल डिविडेंड पर शेयर करंट शेयर प्राइस। तो सपोज एनुअल डिविडेंड कंपनी की किसी किसी कंपनी की क्या होती है, बढ़ती जाती है, किसी किसी कंपनी की अब अर्निंग पे डिपेंड करता है, वो किसी की बढ़ती भी है, किसी की कम भी हो जाती है। तो सपोज करो एनुअल डिविडेंड अभी क्या दे रही है, 10 रुपये दे रही है और करंट शेयर प्राइस कितना है, 100 रुपये। तो डिविडेंड यील्ड क्या हो गया, 0.1% हो गया। डिविडेंड अगर परसेंटेज में अगर कैलकुलेट करते हैं ये 0.1 हो गया, अगर परसेंटेज में इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये कितना हो गया, 10%। तो अगर आपको अच्छा स्टॉक सेलेक्ट करना है, आपको डिविडेंड से ही अर्निंग करना है और अच्छा सेलेक्ट करना है, तो आपको ये दो पैरामीटर ध्यान में रखना होगा। नहीं तो आप वैसे भी डिविडेंड अगर कोई कंपनी अच्छी दे रही है, जैसे 50 दे रही है, सपोज 80 रुपये पर शेयर दे रही है, तो आप ले सकते हो। लेकिन अगर आपको सिर्फ उस केस में क्या होगा ना, अगर डिविडेंड 80 दे रही है, सपोज आप शेयर खरीद ले रहे हो डिविडेंड के चक्कर में, अगर शेयर प्राइस कम हो गई तो आपका तो अमाउंट उधर कम हो गया ना, डिविडेंड तो मिल रहा है अच्छा खासा, लेकिन एक्चुअल अमाउंट जो है वो शेयर की प्राइस कम हो गई तो वो आप उसमें लॉस में जा सकते हो। तो इसलिए अगर अच्छा आपको सेलेक्ट करना है तो 3 to 6% के बीच में होना चाहिए, डिविडेंड पे आउट रेशियो 50% होना चाहिए। तो अब आगे देखते हैं, इससे डिविडेंड से रिलेटेड होता है जो मेन चीज होता है वो होता है डेट। आपको डेट अच्छे से ध्यान में रखना होता है, क्योंकि आप अगर डिविडेंड मतलब डेट अगर आप उस डेट से पहले खरीदते हो तो आपको डिविडेंड मिलेगा, और डेट के बाहर आप खरीदते हो तो आपको डिविडेंड नहीं मिल सकता है। तो सबसे पहला डेट जो होता है, ये 4 इंपॉर्टेंट डेट है। सबसे पहला होता है डिक्लेरेशन डेट। इसमें क्या होता है, कंपनी ये डेट जो है इसमें क्या डिसाइड करती है, एनुअल जनरल मीटिंग हुई कंपनी की, अब उसमें शेयर होल्डर डिसाइड किया जो कितना हमें देना है डिविडेंड, जैसे 5 रुपये पर शेयर या 10 रुपये पर शेयर, ये डिसाइड हो गया। अब क्या हुआ, एक्स डिविडेंड डेट, ये जो है एक्सपायरी डिविडेंड डेट है। इससे आपको ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप इससे पहले खरीदते हो, इस डेट से पहले, इस डेट को भी नहीं, इस डेट से पहले खरीदते हो तो आपको डिविडेंड मिलेगा, इस डेट के बाद खरीदते हो तो आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा। लेकिन आप शेयर इस डेट से पहले खरीद के इस डेट के बाद आप बेच सकते हो, बेच दे रहे हो, फिर भी आपको डिविडेंड मिल जाएगा। उसके बाद होता है रिकॉर्ड डेट। इस डेट को क्या करती है कंपनी, अपने शेयर होल्डर का लिस्ट रिकॉर्ड करती है जो किसको डिविडेंड मिलना है। तो सपोज एक्स डिविडेंड से पहले आपने खरीदा और इसके बाद आपने बेच दिया, आप यहाँ तक वेट नहीं कर रहे हो पेमेंट डेट तक का, फिर भी आपको डिविडेंड मिल जाएगा। तो अब पेमेंट डेट होता है, इस डेट को आपको फाइनल डिविडेंड मिल जाएगा। अब इसको देखते हैं, अब हम देखते हैं प्रैक्टिकली देखते हैं जो कैसे हम बेस्ट डिविडेंड स्टॉक का कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं और कौन कितना डिविडेंड दे रही है आप। तो ये मैंने साइट खोल के रखा है, आपको इसका लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, trendyline.com। तो यहाँ पे आप कोई भी स्टॉक सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे मैंने आपको बोला था लास्ट में बताऊंगा बेस्ट डिविडेंड स्टॉक। तो यहाँ पे सपोज सिलेक्ट करते हैं अभी BPCL, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन। तो इसको सिलेक्ट किया, डायरेक्ट इस पर क्लिक किया, तो इसमें नीचे आते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको जाने के बाद यहाँ पे क्या सिलेक्ट करना है, कॉर्पोरेट एक्शन। यहाँ पे आप जाके यहाँ पे डिविडेंड आप सिलेक्ट कर लो, आपने यहाँ पे डिविडेंड सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे जैसे देख सकते हो, यहाँ पे आने के बाद आप देखते हो भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड हैज डिक्लेयर्ड 35 डिविडेंड सिंस 8 जून 18 2001 से ये अभी तक में 35 डिविडेंड दे चुका है। अब यहाँ पे देख रहे हो तो एट द करेंट शेयर प्राइस ऑफ RS 482 दिस रिजल्ट डिविडेंड यील्ड 4.35%, मतलब 4.35% के पास है। तो अभी क्या है, 3 से 6 के बीच है इसका। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये है एक्सपायरी डिविडेंड डेट, ये क्या है 16 सितंबर को ये दे रही है। डिविडेंड अमाउंट कितना दे रही है, 35। ये स्पेशल है क्योंकि अभी जो ये रेगुलर डिविडेंड देती है उससे ज्यादा इसके पास अर्निंग हो गया, तो ये स्पेशल दे रही है। और 16 सितंबर को क्या दे रही है, फाइनल डिविडेंड पे।
तो 35 और 23 रुपया दे रहे हैं, तो टोटल कितना दे रही है ये अभी 58 रुपये पर शेयर दे रहे हैं। तो ये अच्छी बात है, अगर आप 16 से पहले खरीदते हो तो आपको ये डिविडेंड मिल जाएगा। अभी यहाँ पे रिकॉर्ड डेट नहीं हुआ, रिकॉर्ड डेट जस्ट इसके एक रोज बाद होता है। अगर आपको और भी स्टॉक देखना है जो कौन कितना दे रही है डिविडेंड, तो आप यहाँ पे जाके सी ऑल फोर्थ कमिंग डिविडेंड्स यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो। तो ये आ गया। अब यहाँ पे आप फिल्टर कर सकते हो, जैसे कॉर्पोरेट एक्शन है तो यहाँ पे आप जाके डिविडेंड सिलेक्ट कर लो, उसके बाद जनरेट रिपोर्ट कर दो। तो यहाँ पे आपके पास जितने भी स्टॉक है अभी जो डिविडेंड देने वाली है उसका 200 का लगभग लिस्ट आ गया हमारे पास। तो आप इसमें देख सकते हो जैसे टेनेला प्लेटफॉर्म एलटीडी, ये डिविडेंड अमाउंट कितना दे रही है 1, और इसका एक्सपायरी डेट क्या है 15/9/2000। इससे पहले आप खरीदते हो तो आपको डिविडेंड मिल जाएगा। अब इसको फिल्टर करते हैं, हमें देखना है जो सबसे ज़्यादा दे रहे हैं, तो यहाँ पे आके आप इसको कर सकते हो, ये सिलेक्ट नीचे सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये यहाँ पे आप देख लो भारत पेट्रोलियम कितना दे रही है, स्पेशल दे रही है और 35 है, और हिंदुजा ग्लोबल सॉल्यूशन ये भी स्पेशल दे रही है और 15 दे रही है। तो जैसे हिंदू अब देखना है इसमें, इसी तरह आप देख सकते हो जैसे ये वाला है KSC एलटीडी, ये कितना दे रही है डिविडेंड 85 दे रही है पर शेयर, और लास्ट डेट क्या है 21/9/2001, मतलब 21 सितंबर 2021। इससे आप पहले खरीदोगे तो ये आपको डिविडेंड मिल जाएगा। यहाँ से तो आप देख सकते हो जो कौन कितना डिविडेंड दे रही है, टॉप 200 है यहाँ पे। अगर इसमें देखते हैं अब इसको देखना है और डिटेल में, तो इस पे क्लिक करते हैं हिंदुजा ग्लोबल सॉल्यूशन पे। अब देखो आप यहाँ पे इसको देख सकते हो, यहाँ पे इसकी कितना है डिविडेंड यील्ड देख सकते हो, यहाँ पे 0.91%। तो ऐसा नहीं है, ये 3 से 6% के बीच होना चाहिए, ताकि आपको क्या है ना ज्यादा प्रॉफिट हो। आप अगर सिर्फ डिविडेंड से अर्न करना चाहते हैं तो ऐसा नहीं है, ये 0.91% है तो आप नहीं लोगे, इसको भी आप ले सकते हो। अब देखते हैं यहाँ पे ये स्पेशल डिविडेंड तो दे रही है 20 तारीख को 15 रुपये, साथ ही साथ क्या फाइनल डिविडेंड भी दे रही है, कितना दे रही है 7/5 22 ये दे रही है पर शेयर। तो ये अच्छी बात है, मतलब यहाँ पे ये भी स्पेशल दे रही है और फाइनल भी दे रही है। तो आप ले सकते हो, इस टाइप से आप देख सकते हो डिविडेंड और यहाँ पे ले सकते हो। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप नीचे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर फिर भी मैंने यहाँ पे समझाने की कोशिश की, अगर फिर भी आपको समझने में कोई दिक्कत आ रहा है तो आप नीचे में कमेंट कर सकते हो। अगर आपको और भी टॉपिक पे जानकारी चाहिए तो आप वो भी कमेंट कर सकते हो, ताकि मैं उस टॉपिक पे भी वीडियो बना पाऊंगा आपके लिए। अगर आपको जीरोधा में अकाउंट खोलना है तो नीचे लिंक दिया गया है, आप उस पर जाके अकाउंट खोल सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।